We have a question. Find the area enclosed by parabola and a line. यही है ना प्रियांशी क्वेश्चन? Sixth Yes, question. sir. Parabola we have y square equal to 4ax, and the line we have y is equal to mx. ठीक है. Which kind of parabola is this, students? Positive x-axis. Symmetrical to positive x-axis. Symmetrical to positive x-axis. And which kind of line is this? Line passing through origin. Line passes through origin. क्योंकि इसमें x है, y है, we don't have c, constant term नहीं है. It's a second category of line. It's a second category of line. ये line y is equal to mx. This one is parabola. We can easily see that enclosed region एक ही है. सबको नजर आ रहा है enclosed region? Yes, sir. क्या बोलता हूं मैं ऐसे regions को? On On air. On air. On air है ये, on air है. तो जहां on air area आता है आपको पता है subtraction होता ही होता है. तो area, but we are not clear about the boundary. Am I right? Boundary अभी clear नहीं है. Yes, sir. जीरो से कहां तक ले ये अभी क्लियर नहीं है. डॉटेड लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है बाउंड्री निकालनी पड़ेगी आपको पहले. यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. सर मैंने बाउंड्री y एक्सिस पे ले ली तो गलत तो नहीं है? y एक्सिस पे भी ले सकते हैं तो जीरो टू दैट, फिर रूफ जो है वो लाइन हो जाएगा, माइनस पैराबोला करेंगे. हाँ जी सर, वही करें. ठीक है. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y इज इक्वल टू mx. y की जगह mx पुट कर दिया मैंने, हमें x ही तो चाहिए मेनली. तो ये हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर, 4ax इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 0, x कॉमन, m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल टू 0. वन वैल्यू ऑफ x इज 0, वो तो 0 तो होगी नहीं, एक 4a अपॉन m स्क्वायर. एम आई राइट? यहाँ पे जो x की वैल्यू आई 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा y मुझे चिंता नहीं है निकालने की, इसलिए मैंने यहाँ पे 4a अपॉन m स्क्वायर ले लिया. अब एरिया बता दो मेरे बच्चों. लिमिट 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर y dx. रूफ क्या है? Parabola. पैराबोला, लेकिन खाली करोगे तो पूरा x एक्सिस तक आ जाएगा एरिया. 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर y dx ऑफ लाइन. तो कर देना, अब तो इजी है. 0 सर ये लिमिट इतनी वो बड़ी है? कोई बड़ी नहीं है. 4a/m². तो सर तुझे a और m पता है? सर जब मैंने y पे करा तो 4a/m आई थी. जो भी आ रही है उसमें कोई चिंता क्या करनी है. a और m कांस्टेंट आंसर a और m में आएगा, बस सिंपल. y dx ऑफ पैराबोला अगर मैं निकालूं तो 2 रूट a रूट x आएगा. 2 रूट a को बाहर लिख लो. 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर. y dx ऑफ लाइन mx है, m को बाहर लिख लो. m और a कांस्टेंट है तो आपको इंटीग्रेशन सिर्फ रूट x का करना है और x का करना है. हाँ जी, कर लेंगे स्टूडेंट्स? रिप्लाई करो. प्रियांशी हो जाएगा बेटा? सर Yes, sir. रिपीट करना एक बार. कौन सा वाला पार्ट बच्चे रिपीट कर दूं? सर एरिया. एरिया हमने 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर लिमिट लिया. ऊपर रूफ जो है ये पैराबोला है, देखो ये रहा रूफ. लेकिन पैराबोला का खाली इंटीग्रेशन करूंगा सारा आ जाएगा. लाइन के नीचे का नहीं चाहिए तो लाइन के वाला माइनस कर दिया. ओके सर. ऑन एयर में तो हमेशा ऊपर वाली फिगर से नीचे वाली फिगर का एरिया माइनस होता है ऑलवेज. एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर. चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं इसका. पहले क्या नाम है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए. इन क्वेश्चन नंबर हाँ जी बेटा. सर 8.2 आ रही है या वो कटी हुई है? बच्चे ये कल कंफर्म हो जाएगा, मैंने मेल डाला है सीबीएसई में अबाउट दिस, तो मंडे तक मेल का मॉर्निंग में रिप्लाई आ जाएगा, फिर हुई कंफर्म. टीचर्स में कंफ्यूजन है, कोई कह रहा आ रही है, कोई कह रहा नहीं आ रही है. दैट्स व्हाई आई पुट अ मेल इन द सीबीएसई इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. वहां से क्लियर हो जाएगा, देन आई लेट यू नो ऑन मंडे. हाँ, 9 चैप्टर का क्लियरेंस आ गया. 9 चैप्टर में 9.3 जो है वो डिलीटेड है और 9.2 आएगी.
ठीक है, जी सर। ओके। क्वेश्चन नंबर में कितनी एक्सरसाइज है? 9 चैप्टर जल्दी हो जाएगा। बैच ए में देखो 3 एक्सरसाइज हो भी गई हैं, 2 टॉपिक रहते हैं, 5 है टोटल। ओके। बैच ए आपसे थोड़ा सा एक क्लास आगे है। सारे चैप्टर अब बहुत शॉर्ट है, बस एक 3D थोड़ा सा है, बाकी सब शॉर्ट है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस कर रहा था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व बड़ा अजीब सा दे रखा है इस बार, पहली बार देख रहे हैं। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, एक ही दे रखा है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। मेरे बच्चों, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अपने आप में 4 इक्वेशंस है, ये एम आई राइट? अपने Yes, आप sir. में ये 4 Yes, sir. इक्वेशंस है। Like first I can take x plus y is equal to 1. Second I can take x minus y, जैसे मर्जी ले लो आप, फर्स्ट सेकंड जरूरी नहीं यही बनानी। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ये 4 इक्वेशन हमने अलग कर ली मॉड एक्स मॉड वाई से, बिकॉज मॉड इज समथिंग प्लस माइनस। तो वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज हियर। इज इट क्लियर? ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। Yes, sir. Now you tell me, हाँ, मॉडुलस बच्चे प्लस माइनस होता है ना, तो इफ आई टेक प्लस माइनस लाइक दिस, तो वी हैव 4 सिचुएशन, x के बाहर भी y के बाहर भी, तो Okay, 4 sir. सिचुएशन बनेगी। अब ये चारों इक्वेशन है किसकी, ये तो बता दो मुझे। ये तो देखी पहचानी इक्वेशन सर लाइन की इक्वेशन ये है। चारों लाइंस की इक्वेशन है, और चारों लाइंस की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जल्दी से डिस्क्लोज करो। पहली सर इसके इक्वेशन 1 1 है दोनों के। 1 1 पहले दोनों के के, सर दूसरे इसका में 1 दूसरे 1 का और -1 y इंटरसेप्ट -1 -1 1 -1 और -1 1 है। इसका x इंटरसेप्ट -1, दोनों y -1 इंटरसेप्ट 1, और इसमें दोनों -1 है, दोनों -1। अब मैं फिगर बनाता हूँ, मुझे इंटरसेप्ट्स पता है, लेकिन अच्छी बात यह है इंटरसेप्ट्स में ज्यादा मूव ऑन नहीं है, सिर्फ 1 और -1 ही है। तो हम सिर्फ चारों फेजेस जो है एक्सिस के, उस पे 1 और -1 ही ले लेते हैं। x पॉजिटिव x पे 1, नेगेटिव x पे y पे 1, और पॉजिटिव y पे 1, नेगेटिव x पे -1, और ये -1। अब जल्दी से पहले में बोलो, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव 1, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव 1, दोनों पॉजिटिव 1 को ज्वाइन करूं, एक लाइन बन गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहली लाइन। सेकंड में x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव इज दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। x minus y equal to 1. Third is x negative y positive, सेकंड क्वाड्रेंट। और लास्ट थर्ड। जो बनेगा ये इनक्लोज फिगर बन गई। पूरे का एरिया निकालना है, बड़ा आसान है। काइट जो भी सर बनी एक है, का निकाल के 4 से इनटू। हाँ सिमेट्रिकल है। एक का निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे का आ जाएगा। निकालना पूरे का है, बट हम फर्स्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया बहुत इजी है, कोई भी लिमिट आप ले सकते हो, एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी। 4 से मल्टीप्लाई, 0 to 1 dx y, किसका y, कौन सी लाइन का? सर x + y वाली का। X plus यानी y। y dx ऑफ फर्स्ट लाइन, y dx ऑफ फर्स्ट लाइन। जल्दी से फर्स्ट लाइन का y बोल दो। 1 - x। कर दो minus x। इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन मींस x और x का x²/2। तो बस ठीक है, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। बाहर 4 लगाई दी है। सर हाँ जी बेटा, बोलो बच्चे। सर इस वाले एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस कटे हुए हैं? बच्चे 10 तक ही करने हैं फिलहाल तो, और अगर मंडे आ गया कि 10.8.2 भी करनी है, तो फिर आपको सिर्फ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन मैं हटवाऊंगा इस एक्सरसाइज के, बाकी सब करेंगे। ओके सर। सर जो फिलहाल- पीछे MCQ टाइप है उनमें कौन से करने हैं? बच्चे अभी कुछ नहीं करना है, वो मैं अभी सिर्फ 10 तक करने हैं। लेट बी क्लियर एवरीथिंग ऑन मंडे। इफ नोटिफिकेशन कम कि सिर्फ इनइक्वालिटी पार्ट बीइंग डिडक्टेड, तो सिर्फ इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन डिडक्ट होंगे, और वो है आपके इनइक्वालिटी वाले जो नेक्स्ट पेज पर है, बाकी सब करेंगे। ओके सर। सर हाँ जी,
सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। अभी नहीं करना है, साइन एक्स और मॉडुलस वाला लेट मी क्लियर, तब करेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके सर। क्योंकि कई स्कूल्स में मॉडुलस फंक्शन को भी इरेगुलर फिगर में कंसीडर किया जा रहा है। तो अभी मंडे मैंने इसलिए किसी टीचर से, तो जब कंफ्यूजन थी तो फिर इसलिए मैंने सीबीएसई में ही सीधा कांटेक्ट किया। करें मूव आगे, चैप्टर 9 बिगिन करूं। सर और हाँ जी। मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी बता दो। मिसलेनियस के एग्जांपल्स में ट्रिगो वाला और एक लास्ट एग्जांपल अभी नहीं करना है। लास्ट तो 100% ही नहीं करना, वो इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, बाकी करने चाहिए, ठीक है। ओके सर। एक ट्रिगो वाला छोड़ देना, कॉसेक्स का है, और एक लास्ट। हाँ जी, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है चैप्टर 8 की तरह। है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? पहले तो मीनिंग कि डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है, कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। भाई आपने जितना मैथ्स अभी तक पढ़ा है, आपने एल्जेब्रिक इक्वेशन देखी है जिसके अंदर लीनियर, क्वाड्रेटिक सब आ जाते हैं, क्यूबिक आ जाता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखी हैं, आपने लॉगरिथमिक इक्वेशंस भी देखी हैं, आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस भी देख ली हैं। व्हाट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ये डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसमें इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सर इक्वेशन? की इक्वल टू 0 होगा वो। नहीं, जीरो के जरूरी थोड़ी है इक्वल। सर नहीं, अगर मतलब मैं इक्वल होगा, अगर मैं खाली सर इक्वालिटी हाँ, का साइन होगा। इक्वालिटी का साइन होगा। अगर मैं खाली x इज इक्वल टू 5 भी लिख दूं, ये भी इक्वेशन। Equality symbol is there. Whenever you have two sides which are connected with equality symbol is known as equation. जब भी आपके सामने दो साइड्स हैं जिनका कनेक्शन जो है वो इक्वालिटी सिंबल से हुआ है, एलएचएस और आरएचएस के बीच में इक्वल टू का साइन है, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। दैट इज नोन एज इक्वेशन। और जिसमें इक्वालिटी सिंबल नहीं होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, इक्वेशन वर्ड का मतलब। हाँ जी स्टूडेंट। यस सर। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिफरेंशियल? ऐसी कोई भी इक्वेशन in which we have involvement of derivative of any order is known as differential equation. मैंने कहा an equation in which we have derivative of any order, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव की प्रेजेंस है और वो किसी भी ऑर्डर की है, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब चाहे उसके अंदर डेरिवेटिव सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 हो, 5 हो, जिस मर्जी ऑर्डर का हो, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड। इफ आई राइट x dy by dx प्लस d क्यूब y upon dx क्यूब प्लस y d square y upon dx square equal to 0, it is differential equation. Am I right? यस In सर। this we can Yes, see sir. lots Yes, of sir. derivatives. इसके अंदर तो मैं बहुत सारे डेरिवेटिव देख रहा हूँ। सिंगल डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहा है मुझे, डबल भी दिखाई दे रहा है, इवन ट्रिपल डेरिवेटिव भी नजर आ रहा है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब हमने डेरिवेटिव किया था सिंगल और डबल तक ही किया था, बट मैंने तब बताया था और भी लेवल का हो सकता है, बट इसमें आ रहा है। वी हैव ऑर्डर 1 डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव, 3 डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं। If we have sin x plus d square y upon dx square cos y equal to 0, is it a differential equation? यस Yes, सर। we can see double derivative. अरे इक्वेशन में जो कुछ मर्जी हो, जहां डेरिवेटिव नजर आया वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो, बट डेरिवेटिव हो, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल। सर हाँ जी। सर वो डेरिवेटिव किसी भी चीज का हो सकता है? किसी भी चीज का क्या मतलब? सर Y मतलब का? जैसे ट्रिगो है, उसके साथ में अगर
प्लस या माइनस में हमें अलजेब्रा का देगा हुआ डेरिवेटिव, तो भी हो सकता है वो। हाँ हाँ हाँ, किसी का भी हो सकता है, इवन साइन का एंगल भी हो सकता है। ये लो, इवन डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑल्सो, इफ आई टेक साइन dy by dx plus x plus y equal to 0, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, पहले मीनिंग क्लियर है सबको डिफरेंशियल इक्वेशन का? सर मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव गिवन होगा तो वो तो डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहां डेरिवेटिव जिस इक्वेशन के अंदर आ गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। चले आगे अब थोड़ा सा और। यस सर। यस सर। चलिए एक इक्वेशन मैं और लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप बताना ये डिफरेंशियल है या नहीं। सर नो नहीं है। सर। नो सर। नो I सर। cannot see any derivative in this. एक भी डेरिवेटिव dy by dx नहीं है, या y dash भी होता तो भी बात होती, but we don't have. So it is not a differential equation. That's why I put the cross mark in front of that कि ये differential नहीं है. But the first example differential है, second है, third है, but fourth one is not a differential equation. चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर. What is the first topic we need to cover in this chapter? पहला टॉपिक क्या है? वन मार्कर स्ट्रेंथ है पहले टॉपिक की। वन मार्क में एमसीक्यूज आ सकते हैं और पहली एक्सरसाइज इसी टॉपिक पे बेस्ड है जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऑर्डर और एक डिग्री होता है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ऑर्डर और डिग्री होती है। बच्चे को डिफरेंशियल इक्वेशन देखकर वो ऑर्डर और डिग्री पता होनी चाहिए। देखते ही बता दूंगा मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो ऑर्डर पे पहले बात करते हैं, फिर डिग्री पर आएंगे। ऑर्डर बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। ऑर्डर देखना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑर्डर। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, जैसा मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था। तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर इन अमंग दीस थ्री? थर्ड। थर्ड। तो ऑर्डर Sir, ऑफ three. डिफरेंशियल, हाँ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। इस डिफरेंशियल जो वो एग्जांपल था जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3 था, उसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 3 बोलेंगे। दैट ऑर्डर इज 3। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। बहुत आसान है ऑर्डर। भाई भाई डेरिवेटिव सबको दिखाई दे जाएगा, कौन से ऑर्डर का हाईएस्ट है वही ऑर्डर हो जाएगा। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर। डिग्री इज द पावर, ये पावर होती है किसकी? ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो ऑर्डर है, लेकिन उसकी जो होल पावर है दैट इज द डिग्री। वो डिग्री है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, यू जस्ट नोट डाउन दीज टू थिंग्स। और डिग्री में अभी थोड़ा सा ट्विस्ट बाकी है, वो अभी लूंगा। पहले एक दो एग्जांपल ले लूं। हाँ जी, मूव करें, नेक्स्ट पेज पर आ जाए फ्रेश। सर एक बारी ऑर्डर और डिग्री दोबारा समझा दो सर। ये ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा ऑर्डर है किसी भी डेरिवेटिव का, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। सर वो जैसे highest- d4y dx4 तो ये मतलब 4। हाईएस्ट है तो ये 4 हो गया ऑर्डर। और सर ऑर्डर डिग्री? 4। डिग्री इसकी पावर, इसकी पावर क्या है? 4 4 पावर थोड़ी है, 4 तो One. ऑर्डर है। 1। 1। डिग्री इज 1। ओके सर एक बार इसका एग्जांपल लिखवा देना। एग्जाम्पल अभी 10 करेंगे बच्चे, आज करना ही यही है, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करेंगे आज। ये लो पहला एग्जाम्पल, ऑर्डर डिग्री आप बताओगे।
Is it a differential equation? Yes, Yes, sir. sir, it's a differential equation. Yes, sir. Order, 2, degree, 3, 5. Five. degree 5 Order आ is गए ना? basically हम मेरी बात को भूल गए. थ्री सर डिग्री 3 होगी. डिग्री 3 होगी. मेरे बच्चों, आपको पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है. कई बच्चे जो 5 बोल रहे हैं, उन्होंने देखा ये 5 बड़ा पावर है. अरे हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखो. हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और उसका पावर 3 है, तो डिग्री इज 3. डिग्री इज पावर, डेफिनेटली पावर होता है, लेकिन किसका? हाईएस्ट पावर नहीं, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. इज इट क्लियर? सर ऑर्डर मतलब सर जैसे डीवा बाई डीएक्स का अगर क्यूब होता तो उसका ऑर्डर 3 पावर होता. 4 है वो. अगर ये चीज मैं लिखता हूं, इसमें फर्क है, सुन ले. ये डीवा बाई डीएक्स का क्यूब और डी क्यूब वाई अपॉन डीएक्स का क्यूब, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. बताओ क्या फर्क है? सर वो फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब फर्स्ट ऑर्डर और का ये क्यूब थर्ड है. डेरिवेटिव है. तो इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है. वो किसकी? ऑर्डर 3 की. इसमें ऑर्डर 1 की पावर 3 है. क्लियर हो रही है मेरी बात क्या? नहीं? यस सर. तो ये ध्यान रखना. आई एम Yes, sir, टेकिंग वन clear. मोर एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. हाँ जी. ऑर्डर Highest order ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 है डिग्री 1. और डिग्री 1 है. डिग्री 1 है. डिग्री 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, उसका होल पावर है ही नहीं. होल पावर नहीं है तो 1 है. तो डिग्री 1, ऑर्डर 3. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर कैसे सर डिग्री sir. 1 कैसे है? बच्चे, ये हाईएस्ट ऑर्डर है. मैं रेड पेन से करूंगा तेरी क्वेरी सॉल्व. ये डिग्री 3 है, ऑर्डर 3 है. यस और नो? यस सर. और इसकी होल पावर क्या है? 1. पावर 1, तो डिग्री 1 हो गई ना. ओके सर. सर मतलब किसी भी हाईएस्ट ऑर्डर की हम पावर देखेंगे. हाँ, पहले वो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर उसकी पावर. उसकी पावर. हाईएस्ट ऑर्डर उसकी पावर. ठीक है. अच्छा, अब एक बात बताओ. ये क्वेश्चन अगर मैं सेकंड वाला पार्ट चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, ये दे दूं. सर इसको ऑर्डर 2 है. ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है. ऑर्डर 2 है और डिग्री 3. डिग्री 3. ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और उसकी पावर 3. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. तो अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी इतना नोट करो. अब मैं एक थोड़ा सा डिग्री के बारे में आपकी नॉलेज को एनहेंस करूंगा, अपग्रेड करूंगा डिग्री के बारे में. ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसमें कोई ट्विस्ट नहीं है. डिग्री के बारे में थोड़ा सा हम अपना नॉलेज और अपग्रेड करेंगे. मूव करें नेक्स्ट पेज पर. Yes, sir. Okay. Now about degree, I would like to say something. Sometimes degree of differential equation is not defined. Sometimes degree of differential equation is not defined. कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन होता है. अब ये कहानी में बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आया. हमें कैसे पता चलेगा डिग्री नॉट डिफाइन है इस पर्टिकुलर डिफरेंट? एक कंडीशन है. वो कंडीशन ये है, इफ डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऑब्लिक लॉगरिथमिक टर्म ऑब्लिक एक्सपोनेंशियल टर्म, if domain of trigo, log or exponential term are of derivative nature of any order,
then degree become not defined. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है तो आपको थोड़ा सा डिग्री के वक्त अवेयर हो जाना है। क्या अवेयर हो जाना है? बस ये नोटिस करना है कि अगर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल हैं तो कहीं उनके डोमेन डेरिवेटिव नेचर के तो नहीं है। अब बच्चा पूछता है सर ये डोमेन क्या भला? अरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में एंगल डोमेन होता है, am I right? Yes, sir. जैसे मैंने sin x बोला तो x is domain. If I say log x, x is domain. If I say e raised to the power x, x is domain. मैंने कहा इनके डोमेन डेरिवेटिव नेचर के नहीं होने चाहिए, डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए। यानी वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद sin x, we don't have problem with sin y, but if we have sin dy by dx, sin dy by dx यानी एंगल जो है वो dy by dx है, then degree automatically become not defined. आपको डिग्री सोचनी भी नहीं है, वो हाईएस्ट है या नहीं है ये भी नहीं देखना। मान लो एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, मैंने लिखा x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाय dx इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर तो होगा, व्हाट इज ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर 2, बट डिग्री आई हैव टू राइट नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन का एंगल देखो क्या है dy बाय dx। अब बच्चा कहता है डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है, इसमें हाईएस्ट मैटर ही नहीं करता। यहां पे मैंने एक वर्ड दिया है, अगर आप फोकस करो ये क्या है जिसको अंडरलाइन किया है मैंने? Any ऑर्डर। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल आपका किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया तो आपको डिग्री नॉट डिफाइन लिखना है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे बताना आप। इफ वी हैव सेम काइंड ऑफ इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, कैन यू टेल मी ऑर्डर? 2, डिग्री 1. 1. डिग्री 1, व्हाई नॉट दिस टाइम वी हैव नॉट डिफाइंड? सर Sin क्योंकि में डोमेन derivative का sin फंक्शन नहीं है, x है, डोमेन में वो डोमेन में x है, dy बाई dx नहीं है। तो इन दैट केस तो डिग्री देयर, उस केस में डिग्री है। यानी हमें sin x, sin y, cos x, cos y, log x, log y, ex, ey इनसे प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ वी हैव log dy by dx, log d square y by dx square या e की पावर dy by dx, e की पावर y double dash, in that case degree become not defined. That is the only point in degree we have. 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी नॉट अभी डिफाइंड है। देखते हैं, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं 9.1 के। तो दिस इज द मेन पॉइंट। मतलब आपको अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल आ गया, आप थोड़े अवेयर हो जाओगे। आप इस पॉइंट को कंसीडर जरूर करोगे जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। और गलती से भी अगर हमने उसमें डिग्री लिख दी, जैसे फर्स्ट पार्ट में कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑर्डर 2 डिग्री 1 लिख देते हैं तो मार्क्स 0 मिलेंगे। ऑर्डर के शायद मिल जाए, डिग्री के तो 0 मिलेंगे। गलत है वो डिग्री। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑफ 9.1 आई एम टेकिंग। होप एवरीबॉडी हैविंग एनसीईआरटी। तो आई विल रिमूव दैट पेज, और मैं चैट रूम में तो नहीं, आपके नेम्स जिसके बोलूंगा वो बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेगा और मुझे कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री बताने में। आई विल टेक नेम्स रैंडमली फ्रॉम योर क्लास। एवरीबॉडी मस्ट हैव एनसीईआरटी। हाँ जी बेटा। सर ये इनवर्स में होता है, इनवर्स ट्रिगो में? हाँ हो सकता। इनवर्स ट्रिगो के डोमेन भी ऐसे ही, मतलब नॉन ट्रिगो होने चाहिए, नॉन डेरिवेटिव होने चाहिए। ओके सर। चलिए चलिए स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9। हाँ जी 9.1 बिगिन करें। इसको रिमूव कर दें पेज को। यस सर। ओके यस सर। हाँ जी, नेम्स मैं जिसका बोलूंगा वो नेम वो अनम्यूट करके ट्राई टू गिव मी आंसर।
First part we have d square y, d4y, sorry, d4y upon dx4 plus sine y triple dash, y triple dash is also derivative, is equal to 0, and the question passes to Dakshi. Dakshi, what is Yes, the sir. order and degree of first part? Sir, order is 4 and degree is not defined Why degree is not defined, Dakshi? because domain of sine is derivative. But it is not the highest one. Still degree not defined, yes or no? Yes, sir. For Yes, every for every order, मतलब whether it is highest or non highest, but domain derivative आ गया. Any order word मैंने इसलिए आपको अपने नोट में लिखवाया था, किसी भी ऑर्डर का आ गया डेरिवेटिव हमारा डोमेन, तो वो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा. हाँ जी, चले मूव फॉरवर्ड. चलिए सेकंड, चनप्रीत पूछ लो बेटा पहले अपनी क्वेरी. सर बाय मिस्टेक हो गया था सर. ठीक है. Second question passes to कृतिका शर्मा. कृतिका अनम्यूट कर बेटा. Yes, sir. Kritika, second part is y dash plus 5y is equal to 0. What do you want to say about order and degree? Y dash plus 5y is Sir, equal order 1 or Okay. degree be 1. order 1 degree 1. Fine. Order 1 degree 1 because इसमें we don't have trigo, log and exponential, so that's why we are somehow in the comfort zone. So degree not defined के chance थे ही नहीं. Third part goes to Preksha. Preksha, unmute yourself. Preksha. Yes, sir. Preksha, ds upon dt raised to the power 4 plus 3s d square s upon dt square equal to 0. Order and degree बच्चे. Sir, order 2 Very and good. degree 1. Very good. Order 2 degree 1 because d square s upon dt square the highest order 2 हो गया और उसकी पावर जो है वो 1 ही है, तो order 2 degree 1 is the right answer. Next question Yes. passes to next question passes to Siddhant. Unmute yourself. Siddhant Gupta. Siddhant, unmute कर. Siddhant, my voice is audible to you? Try करना है बच्चे, नहीं भी आएगा तो I'll explain. Don't worry, it's not a kind of paper I'm taking. चलो, question passes to Tashmeet. Tashmeet, unmute कर बेटा. Sir, order 2 degree not defined. Why degree is not defined, Tashmeet? Sir, because cos के साथ derivative है. Cos के साथ derivative है. Very good. Order is 2 because highest order derivative is 2, but cos के साथ derivative of है जो भी nature का है, but है तो फिर not defined है. Degree not defined होगा, order 2 होगा. ठीक है. Next question passes to Ujjwal. Ujjwal, unmute yourself. हाँ जी सर. बेटा ऑर्डर डिग्री बता जल्दी से. सर ऑर्डर 2 डिग्री 1. इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होगा उज्जवल? नहीं सर. हाँ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद cos 3x sin 3x. ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. दैट्स व्हाई डिग्री जो है वो 1 होगा, ऑर्डर 2 होगा. क्वेश्चन नंबर 6 passes to वैभव. वैभव भारद्वाज. हाँ बोलूं बच्चे क्वेश्चन में? जी सर. क्वेश्चन है y ट्रिपल डैश टू द स्क्वायर प्लस y डबल डैश टू द क्यूब प्लस y डैश टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 0. सर ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है. वेरी गुड. ऑर्डर 3 डिग्री 2. सो इट इज वेरी वेरी सिंपल. अच्छे क्वेश्चन पता है कहाँ मिलेंगे आपको? वर्क बुक में, जहां पे बताऊंगा भी कहानी, मतलब ये पूरी एक्सरसाइज के एंड में क्या ट्विस्ट आ सकता है. गतिक. क्वेश्चन नंबर 7, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0. ऑर्डर डिग्री. गतिक.
चलो क्वेश्चन पासेस टू गितिशा। गितिशा ऑर्डर डिग्री बता बेटा इसकी। सर ऑर्डर 3 और डिग्री 1। वेरी गुड, ऑर्डर 3 डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पासेस टू कनिका। कनिका बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 8। y डैश प्लस y इज इक्वल टू ex, ऑर्डर डिग्री। सर ऑर्डर 1 डिग्री 1। ठीक है बच्चे, ex से कोई प्रॉब्लम नहीं है। e की पावर अगर dy by dx होता या y डैश होता तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती। फिलहाल इट इज ऑर्डर 1 डिग्री 1। नाइन्थ क्वेश्चन पासेस टू हर्षित। हर्षित y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है बच्चे। 10th क्वेश्चन गोज टू रिद्धि प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 रिद्धि प्रधान। फिर ऑर्डर 2 डिग्री 1। ओके बच्चे। 11th क्वेश्चन में खाली डिग्री मांगी है, बट आप मुझे दोनों चीजें बताएंगे। दृष्टि बताएगी। दृष्टि बोल बेटा 10th को 11th क्वेश्चन का ऑर्डर एंड डिग्री दोनों। दृष्टि। यस सर, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके वेरी गुड बच्चे, क्योंकि साइन डी बाई डी एक्स आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऑर्डर 2 रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पासेस टू दिव्या। दिव्या बोलो बच्चे। 12th क्वेश्चन में दोनों चीजें बताना दिव्या, ऑर्डर डिग्री दोनों। सर ऑर्डर 2 ओके और डिग्री 1। वेरी गुड, ऑर्डर 2 डिग्री 1। सो इट इज वेरी सिंपल। आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी बहुत इजी था इस पार्ट को लेकर। कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ सकता है, और वो क्या है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपने जितने क्वेश्चन 9.1 में किए या जितने एग्जाम्पल्स भी मैंने अपनी तरफ से लिए, एक चीज आपको कंफर्ट लेवल पे थी, वो था डिफरेंशियल इक्वेशन का चेहरा। मैंने जितने एग्जाम्पल्स लिए या जितने 9.1 के क्वेश्चन थे, सबके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, इक्वल टू 0 या इक्वल टू सम कांस्टेंट। मजा तो तब आता अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? मजा तब आता जब डेरिवेटिव डीवा बाई डी एक्स किसी भी ऑर्डर का फ्रैक्शन में होता, अपॉन में। जब डेरिवेटिव रूट के अंदर होता तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है। तो हम डिग्री और ऑर्डर बताने में इतनी जल्दबाजी तब नहीं करेंगे। हमें क्या करना होगा, अगर हमारा डेरिवेटिव फ्रैक्शन में आ जाए या रूट में आ जाए तो हमें पहले उसको हटाना होगा। हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते? फ्रैक्शन में आ जाएगा तो एलसीएम लेकर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और शिफ्टिंग कर देंगे, प्लस इक्वल टू 0 मिले। अरे बाबा, अगर मैं आपको ये इक्वेशन एक दे दूं, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, which is not in standard form. Why it is not in standard form? Reason? फ्रैक्शन। Denominator में x है, but we can convert this equation in standard form by taking x LCM 2 plus xy equal to 1। x उधर गया, x को इधर ले आओ, xy minus x plus 2 equal to 0 आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात पकड़ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं? यस सर। यानी whenever you have a differential equation which is given in non-standard form, आप एलसीएम लेके शिफ्टिंग करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आओ, फिर ऑर्डर डिग्री बताओ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है ना। इफ आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल x plus xy is equal to root x. In this I cannot tell the degree because of x is given under the root, but I can handle this. कैसे हैंडल कर सकता हूँ? Squaring both sides. If I do squaring on both sides, it is a square plus b square plus 2ab. सर x आएगा। x आएगा, सॉरी, x आएगा। a square plus b square plus 2ab, which is 2x square y equal to x। x को इधर ले आओ, x square plus x square y square 2x square y minus x equal to 0। लो, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। भैया आंसर, व्हाट आई मीन टू से कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। You can remove root by squaring. If we have cube root, so we can do cubing on both sides. Or if we have fraction in derivative, we can take LCM, and after shifting we have standard form. तो ये standard form में हम चीजों को ला सकते हैं और उसके बाद order and degree को बता सकते हैं। Is it clear? If you want to see those questions you have in workbook, workbook में ऐसे question है जहाँ पे
डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आरडी में भी मिल जाएंगे जो बच्चे कर रहे हैं, जहां डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, उसके बाद ऑर्डर डिग्री पता चल जाएगा इजीली। सर वो भेज देना फिर वर्कबुक। हाँ बच्चे, इज इट सर क्लियर? तो वो क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं जो हाँ आ standard सकते में हैं, नहीं है। आए हुए हैं बच्चे, बहुत कम आए हैं, 1-2 बार ही आया होगा, बट आ सकता है, ऐसे बोलूं नहीं आ सकता, कोई मुश्किल नहीं है बच्चे, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको इक्वेशन को पहले। चलें आगे मूव करो। यस सर अब हाँ जी बेटा पूछ लो पहले। सर कल एडुजैम आ सकते हैं लेने वर्कबुक? हाँ 1:30 बजे के बाद, 1-1:30 बजे। 1:30 बजे। चलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अब फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव डन, नाउ व्हाट वी हैव इन सेकंड एक्सरसाइज। पहले तो ये डिस्कस करें कि सेकंड एक्सरसाइज में 9.2 में है क्या। अभी तक ये चैप्टर हमने जो स्टार्ट लिया, हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव नहीं है तो उसको हम जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं, दैट इज जनरल इक्वेशन। तो इफ वी हैव प्रेजेंस ऑफ डेरिवेटिव we have differential equation, if we don't have presence of derivative it is a general equation। ये दो जो बोर्ड पे आपके सामने है जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन और डेरिवेटिव देखा जाए तो डेरिवेटिव या जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बना तो जनरल इक्वेशन से ही है। क्यों ये मैं बात बोल रहा हूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल इक्वेशन से बना है? भाई आपने डेरिवेटिव किया होगा जरूर, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हुआ है, अपने आप कोई टपक थोड़ी गए डेरिवेटिव्स। यू मस्ट हैव डन डेरिवेटिव्स, आपने किसी की इक्वेशन के डेरिवेटिव किए होंगे। हाँ वो आपने 1 ऑर्डर किया तो 1 पे रुक गया, 2 पे किया तो 2 पे रुक गया, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव कर दिया तो 3 पे रुक गया। व्हाट आई मीन टू से, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 100% बीइंग जनरेटेड थ्रू अ जनरल इक्वेशन, ये कहीं ना कहीं किसी जनरल इक्वेशन से ही क्रिएट हुआ है। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर? यस सर। अब हमें, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डेरिवेटिव आपका किसी ना किसी जनरल इक्वेशन से ही बना होगा। भाई मैंने एक नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी बोर्ड पर, अब इसके अंदर ये dy by dx कहां से आ गया? कोई अपने आप तो टपक नहीं गया, कहीं ना कहीं आपने किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव किया है, तभी ये क्रिएट हुआ है, तभी ये आपका क्रिएट हुआ है। एम आई राइट? So what I mean to say, there is connection between a general equation and a differential equation। एक जनरल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में कनेक्शन तो है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरेट की गई है वो एक जनरल इक्वेशन का डेरिवेटिव करके जनरेट की गई है। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन जनरल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं ये बात बोल सकता हूं, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन having some parent of general equation or every general equation having some child of differential equation। मैंने क्या बोला, सबको समझ आया? यस सर इट्स क्लियर। हाँ तो सर लाइन रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कहीं ना कहीं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई जनरल इक्वेशन रहा होगा और किसी ना किसी जनरल इक्वेशन का कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जो आपने इंग्लिश में बोली थी वो, मैंने वो जस्ट एक नॉर्मल पॉइंट बोला था कि किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई पेरेंट जनरल इक्वेशन होगा और किसी ना किसी जनरल इक्वेशन का कोई चाइल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके सर समझ, ठीक है ना? सो ये पॉइंट अब मुझे क्यों आपको समझाना पड़ रहा है, जस्ट सी ऑन द बोर्ड व्हाट आई मीन टू से। अब मैं जो बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, ये रहा जनरल इक्वेशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और टीचर ने मुझे टास्क दिया है कि बेटा तेरे को मैंने ये तो बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल इक्वेशन आपस में लिंक्ड है, कोई ना कोई डिफरेंशियल का जनरल इक्वेशन जरूर होता है और किसी ना किसी जनरल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर होता है। मैंने तेरे को दोनों बता दी, जनरल भी और डिफरेंशियल भी। अब मुझे ये बता क्या ये दोनों का कोई रिश्ता है या नहीं है। वो देगा मुझे, जनरल इक्वेशन भी देगा और डिफरेंशियल भी। फॉर एग्जांपल उसने मुझे जनरल इक्वेशन दी xy + y = 0 और उसने मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी dy by dx + x d² y/dx² = 0। अब मुझे उसने पूछ लिया बेटा बता ये आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है क्या नहीं। तो मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा सर ये रिलेशनशिप मतलब क्या है, आपस में है कि नहीं। तो उसने कहा क्या ये जनरल इक्वेशन
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, यही डिफरेंशियल इक्वेशन इस जनरल इक्वेशन से बनी है, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये जनरल इक्वेशन का ही पार्ट है, इसी जनरल इक्वेशन का पार्ट है? तो मैंने कहा सर ये चेक कैसे करेंगे, क्या ये जनरल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है या नहीं, ये मुझे टीचर चेक करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने कहा सर ये कैसे चेक करेंगे? तो टीचर का रिप्लाई आता है, बेटा तू चैप्टर 5 करके आया, क्या प्रॉब्लम है तुझे चेक करने में? मैंने कहा सर करेंगे कैसे? तो उसने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन को देख, उसमें कितने डेरिवेटिव हुए हैं, ये बताना आप कितने डेरिवेटिव हुए हैं। सर 2 रखे हैं। तो सर आप 2। तो अपने 2 डेरिवेटिव जनरल इक्वेशन में कर दो, करने के बाद वो जो निकल के आएगा वो इससे मैच कर गया तो इसका पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। एज सिंपल एज दैट। अपने 2 डेरिवेटिव आप जनरल इक्वेशन में कर दो, अगर वो इससे मैच कर गया तो वो इसका पार्ट है। हाँ जी बेटा, डिट्टो सेम होना चाहिए सर इसका। उससे सेम ही होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो वो किसी और की जनरल इक्वेशन होगी उसकी। डिट्टो सेम ही होना चाहिए, अगर वो सेम नहीं है तो वो 100% किसी और का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। तो मुझे ये चेक करना है। तो मैंने कहा सर ये तो फिर डेरिवेटिव ही है पूरा, बिल्कुल डेरिवेटिव है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने 2 डेरिवेटिव ऑब्जर्व कर लिए, मैं जनरल इक्वेशन के 2 डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव करने मुझे आते हैं, अगर वो मैच कर जाएगा तो वो उसकी इक्वेशन है, अदरवाइज वो किसी और की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब टीचर हमें चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए दे दे, वेरीफाई वर्ड दे देगा तो फिर तो मैच करेगा ही करेगा। जब उसने बोल दिया वेरीफाई करो तो वेरीफाई पे तो मैच करेगा करेगा, वेरीफाई पे तो मैच करेगा ही करेगा। लेकिन चेक करने के लिए बोल देगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो यही काम आपको सेकेंड एक्सरसाइज में करना है। जरा पलटो पेज अपने एनसीईआरटी के और 9.2 में देखो, हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन है या नहीं है, पहले ये बताओ। यस सर गिवन हर है। क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है, हर क्वेश्चन के अंदर एक जनरल इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एम आई राइट? यस Yes, सर। sir. तो आपको बस ये वेरीफाई करना है कि वो उसी जनरल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। बट क्वेश्चन आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। तो सर मतलब इसके डेरिवेटिव करके देखते तो डेरिवेटिव करके देख लो और वेरीफाई करना है तो होंगे ही होंगे, और डेरिवेटिव करके मैच नहीं कर रहा तो आपसे बस कैलकुलेशन नहीं हो रही, बट वो है जरूर। पेपर में वेरीफाई आएगा, चेक करने वाला इतना नहीं आता है, वेरीफाई। ये सारे क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, ऊपर क्वेश्चन रीड कर लो, लिखा हुआ है। यस सर, वेरीफाई लिखा है। तो वेरीफाई करना है तो मैच करेगा ही करेगा, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं या हमसे मैच नहीं हो पा रहा है। तो वो मैं सिखाऊंगा आपको, बट डोंट वरी, वो कैसे मैच हो जाएगा। तो दैट आई विल पिक अप इन नेक्स्ट क्लास। बट तो इसके अंदर सर जितनी भी जनरल इक्वेशन है, अगर हम उसका डेरिवेटिव करके देख ले तो वैसे ही पता चलेगा ना? पता चलेगा तो वैसे ही, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस समथिंग, क्या है बोलना? जनरल इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, और इसकी डिफरेंशियल है y डबल डैश Y माइनस double- y डैश इक्वल टू 0। तो 2 Yes, डेरिवेटिव आप करो इसमें अपनी जनरल में और मैच करो, वो उससे मैच करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो आपसे हो नहीं रहा है, क्योंकि वेरीफाई लिखा है, मैच तो करेगा। तो सर पहले वाले में तो सर तो हो गया। एक्सपोनेंशियल है सर, दूसरे वाले में नहीं है तो कैसे मैच करेगा? सर विद डेरिवेटिव रिस्पेक्ट करेंगे करना है, विद ये ले रिस्पेक्ट कर गया, यही क्वेश्चन है। यस सर। पहला डेरिवेटिव ये होगा, एग्री। यस सर। दूसरा डेरिवेटिव ये होगा, एग्री। यस सर। ये ex की वैल्यू यहां से बताना किसके इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से। y डैश। -1। मैं y डैश लिख सकता हूं यहाँ, यस सर। y डैश इधर आके क्या हो गया? -1 माइनस इक्वल टू 0। क्या दे रखी है डिफरेंशियल? यही है सर। यही दे रखी है। लो भाई, पहला क्वेश्चन हो गया। सर रिस्पेक्ट में किसकी करना है? x की रिस्पेक्ट में करना है। जब y डैश लिखा हुआ है तो y डैश का मतलब dy by dx होता है। कर गया ना पहला मैच? सर इसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट लिखा है। वो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट तो आपको पता है। एक्सप्लिसिट होती है वो इक्वेशन जिसमें x और y अलग होते हैं, बिल्कुल। यस सर और इम्प्लिसिट वो होती है वो x y जिसमें मिक्स होते हैं। तो कोई भी आ सकता है, वो कहता है एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। सर इन्होंने साथ में डिफरेंशियल कांस्टेंट दिया हुआ है। क्या चीज? सर c दे रखा है साथ में, किसके? जैसे
सेकंड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x हाँ प्लस तो ये क्या सिर्फ सी कांस्टेंट है, जीरो हो constant जाएगा है, उसका okay. डेरिवेटिव। करेंगे अभी, डोंट वरी, मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया 9.2। आई विल डिस्कस ऑल मैक्सिमम क्वेश्चन इन क्लास, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ 9.2 हार्डली टेक्स 15 मिनट्स फॉर मी। तो अगली क्लास में प्रिपेयर रहना, 9.2 भी फिनिश हो जाएगी और 9.4 भी हो जाएगी। दिस चैप्टर ओनली टेक 3 मोर क्लासेस, सिर्फ 3 और क्लासेस लगने वाली है इस चैप्टर को, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आई कवर कंप्लीट 9.2 एंड 9.4, फिर 1 क्लास फॉर 9.5 एंड 1 फॉर 9.6, दैट्स इट। तो सिर्फ 3 क्लासेस का खेल है, और ये चैप्टर ऐसे ही वेक्टर है, वेक्टर हार्डली टेक 2-3 क्लासेस। तो अब ये सिलेबस समझ लो आपका राजधानी एक्सप्रेस पे है, और 12 चैप्टर में वैसे ही आपको करवा क्वेश्चन कैसे होगा? डोंट वरी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के मतलब समझाऊंगा मैं आपको, फिर लिंक करूंगा उसकी। सर 11th हम लास्ट में करेंगे या फिर वेक्टर के बाद ही स्टार्ट कर देंगे? 11th चैप्टर बोल रहे हो? हाँ जी नहीं सर। सर, I was talking Ananya, about 11th Ananya, question. you was talking about question number 11 that I'll discuss in next class. Don't worry. Okay, sir. Arbitrary Sir, constant, एक vector- मिनट चंद्रप्रीत। Arbitrary constants का differential equation एक नाता है, थर्ड एक्सरसाइज में खुल के बताया गया, बट वो थर्ड एक्सरसाइज डिलीट हो गई, बट डोंट वरी, आई विल टेल 11th एंड 12th क्वेश्चन। हाँ जी चंद्रप्रीत, पूछो अपनी बात। सर मैं कह रहा था, जैसे आप कह रहे हो ये वेक्टर कराने के बाद सर आप 3D स्टार्ट करोगे? हाँ लिंक्ड है ना, वेक्टर का 3D से लिंक है। ओके सर। तो वेक्टर के साथ 3D करेंगे, प्रोबेबिलिटी लास्ट में ही लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सर। okay, those who want to come for doubts, they can come tomorrow at 1:30 at EduGem, but please text me before coming कि sir whether I can come, because मैं जिसको yes बोलता जाऊंगा वो स्ट्रेंथ में काउंट होता जाएगा, और जहां बच्चे 10 से 15 से ऊपर हो जाएंगे मैं नो बोलना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए प्लीज टेक्स्ट मी बिफोर कमिंग। और बैच सी जो है वो कल ऑफलाइन है, बट आई विल रिकॉर्ड दैट क्लास ऑल्सो। बैच सी जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे बैच सी के, तो वो बच्चे फिर ऑफलाइन रिकॉर्डिंग ले लेंगे कल के बैच की। ओके सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। तो वैसे सर 1:30 बताया ना, 1:30 से पहले आना है? 1:30 आना है, बैच सी 12 बजे स्टार्ट होगा, तो उनको 1:30 बजे तक भेज दूंगा ना मैं फिर। ओके सर, तो पहले मैसेज कर दे 12 बजे। हाँ मैसेज कर देना, मैं टेक्स्ट पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके। 15 बच्चों को, फर्स्ट 15 स्टूडेंट को यस बोल दूंगा, और बाकी उसके बाद स्टॉप कर देंगे फिर, ठीक है? ओके।